खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी। महंगाई से मारे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कीमत में 26 रुपए 2 पैसे लीटर का बड़ा इजाफा। नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। ISP डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। कीमतों का इत्तलात रात 12 बजने के बाद फारिग हो गया। 5 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील करके ऑपरेटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के मकसूद मालिकान की तलाश जारी। इलाका मकीनों का पाकिस्तान रेंजर्स के पानी चोरों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन का सर मकदम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जुडिशल एक्यूजियम पैनल के सरबराह अजहर सदीक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। इसमें निगरान वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 26 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मसनूआत की कीमतों का तयन करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। इस्तदा है कि अदालत कीमतों में हालिया इजाफे के इक़दाम को कल अदम करार दे। जमात इस्लामी की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। इस सूरत हाल में खामोश रहना मौत है। लोग घरों से निकलें। उनका कहना था कि जमात इस्लामी अवामी हिमायत के जरिए हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेगी। चीन ने 2 अमरीकी मिलिट्री कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी कंपनी नॉर्थवुड और लूक निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि 3700 रुपए में गैस दरामद करके 1100 रुपए फी MMBTU में नहीं दे सकते। गैस की कीमतों में इजाफे पर काम किया जा रहा है जो 1 जुलाई से लागू होगा। कहा कि डॉलर कंट्रोल का फायदा आइंदा 15 दिनों में होगा। उनका कहना था कि 3700 रुपए में गैस दरामद करके 1100 रुपए फी MMBTU में नहीं दे सकते। बिजली और गैस का गर्दिशी कर्ज 5400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अमराज़ क़ल्ब के इलाज में इनकलाब बर्पा करने वाली जदीद टेक्निक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम को कल अदम करार दिए जाने के बाद अवामी ओहदे रखने वाले मुतादिद शख्सियात के केसेस दोबारा खुल गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तमाम केसेस और रेफरेंसेस भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम कल अदम करार देने के बाद शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी का तोशा खाना केस जबकि आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया। भारत को 6 रन से शिकस्त दे दी। शुभमन गिल की सेंचुरी भी टीम के काम न आई। 265 रन के जवाब में भारतीय टीम 259 रन बना सकी। फाइनल में कल भारत और श्रीलंका में मुकाबले। निगरान वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी के हक में फैसला दे दिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़ारत हवाबाजी की जानिब से PIA को 23 अरब रुपए देने की दरख्वास्त रद्द कर दी और इजलास में निजकारी का अमल मुकम्मल होने तक PIA को ऑपरेशनल रखने का फैसला किया गया। फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप की 16वीं रेस कल सिंगापुर में मुनक़िद होगी। रेसर्स के मरीना बेस में 77 प्रैक्टिस सेशंस फॉर्मूला 1 ट्रैक पर भटकती चिपकली की डबल वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता हुकूमत में रही इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून को नाम लिए बगैर एक बार फिर निशाने पर ले लिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में खिताब में कहा 2013 में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पाशा, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात ने साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। मुश्किल में पांव पकड़ते हैं, जब मुश्किल में नहीं होते तो गला पकड़ते हैं। मजाक बन चुका है। जो बहाने राना सनाउल्लाह दे रहे हैं उस पर क्या राय दूं। की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हमारा मैंडेट इंतखाबात की एहसन अंदाज। घोटकी में गाड़ी और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम 8 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। मोटरवे पुलिस ने बताया है कि जान की बाजी हारने वालों में दुल्हन भी शामिल है जिसकी 2 रोज कबल शादी हुई थी। कहा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हल्का बंदियां आईनी अमल का हिस्सा है। नगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी
जैसे इकदाम किए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मरी में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वां शहरों में अब तक 66 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाने के बायस पानी की निकासी के लिए काम किया जा रहा है। MD वासा का कहना है कि किसी भी मुश्किल की इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 18 से 20 सितंबर तक बारिश का इम्कान है। जंग, फैसलाबाद और खाड़ा, रिनाला खुर्द में भी तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। के हवाले से किसी भी केस में कहने जो भी नतीजा पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम भी अब खला में जाएगा। नुमेरा सलीम 5 अक्टूबर को अमेरिका से स्पेस शिप के जरिए तारीखी उड़ान भरेंगी। नुमेरा सलीम इससे कबल वतन के झंडे को कुतुब शिमाली और कुतुब जनूबी में भी लहरा चुकी हैं। मुश्किल नहीं, मुश्किल तरीन चैलेंजेस का मुकाबला करने, कामयाबियां समेटने और एजाजात अपने नाम करने वाली पाकिस्तान की पुरासम बेटी नुमेरा सलीम 5 अक्टूबर को पाकिस्तान का झंडा खला में ले जाएंगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गवर्नेंस के हवाले से खुसूसी इक़दाम। और एशिया कप 2023 के सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में बांग्लादेश ने भारत को धुआं चटा दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दे दी। कोलंबो में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने 266 रन के हदफ के ताक़ुब में 49.5 ओवर्स में 259 रन पर आउट हो गई। एशिया कप का फाइनल कल भारत और श्रीलंका के दरमियान होगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की पॉलिसियों पर बैरून मुल्क मुकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज ब्रेक के लिए हुकूमत का भी दर्ज कर ली गई हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज 26 रुपए 2 पैसे के बड़े इजाफे के महंगे पेट्रोल से करें तो निगरान हुकूमत ने महंगाई और बिजली के बिलों में सताए आवाम पर तीसरा पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफा किया गया। इसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा किया गया। इसके बाद नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। 31 अगस्त को पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 91 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। आपको बता रहे हैं महंगे पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफा किया गया है। चोरी में मुलव्वस 39 अफराद पर 40,389 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए यूनिट्स की कीमत 18,17,000। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवामी रद्द-ए-अमल को भी शामिल करें तो आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इलाहाबाद के शहरी भी शदीद परेशान हैं। शहरियों ने कीमतें फौरी वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। इसी से मुतालिक वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा अरशद सामल बताएंगे। अरशद सामल, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफे से मुतालिक? रिपोर्ट करेंगे। आज बिल्कुल जी, रात की तरीकी में महंगाई की पिसी आवाम पर जो एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये इजाफा करके 332 रुपये रेट मुकर्रर हो चुका है। इसके साथ साथ डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे तक इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो पेट्रोल वाले हैं, उनसे बात करते हैं। ये सर बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म से क्या मुतालबा करते हैं? सर, हम वज़ीर-ए-आज़म से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो हो रहा है मुल्क में, क्या हो रहा है। अभी रात को पेट्रोल 26 रुपये महंगा हो गया और डीजल 17 रुपये महंगा हो गया है। तो इसकी वजह से आपको पता है कि खाने पीने की चीज़ें बढ़ेंगी ना, वो कम तो नहीं होंगी। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे बिजली का मसला है, ऊपर पेट्रोल का मसला है, खाने पीने का हम किधर जाएं। आपसे मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है कि ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है इसको वापस किया जाए। आज जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ अशिया खुर्द व नोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। लिहाजा उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म से अपील की है कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को वापस लिया जाए ताकि हम अपने बच्चों को
कहा है कि नापरा ने तमाम तकसीमकार कंपनियों दूसरी जानिब मिनिचन आबाद में भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि महंगाई के चक्की में पिसी अवाम पर अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी जो इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर आवाम के साथ मौजूद हैं। शहजाद अली भट्टी, बताइएगा इस कीमत पर आवामी रद्द-ए-अमल क्या है? आवाम इस वक्त हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा कर रही है? चीनी की कीमत। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। रात को जो डीजल और पेट्रोल का रेट एक दफ़ा फिर बढ़ा दिया गया है। महंगाई पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल थी, गरीब आवाम पहले ही बिल बिला रही थी। तो जो हालिया पेट्रोल और डीजल का रेट है, तकरीबन पेट्रोल 26 रुपये और डीजल का रेट 17 रुपये बढ़ाकर गरीब आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। तो मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहेंगे जो रात को डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जो रात को डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ाकर महंगाई का एक और तूफान खड़ा कर दिया, क्या कहेंगे हुकूमत वक्त को? क्या कह सकते हैं जी, खुद ही परेशान है। 26 रुपये बढ़ा दिया गया है पेट्रोल का और डीजल का रेट। अब गरीब आवाम क्या करें? हम यही कर सकते हैं कि ये जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं ये बंद कर दें, हम साइकिल पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने IMF का कर्जा तो लिया नहीं, इनाम खा रहे हैं। जिन्होंने खाया उनसे लेना, हम पर क्यों बम गिरा रहे हैं महंगाई का? तो मेहरबानी करें तो उनके वक्त से ये मैं अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी गरीब आवाम का ख्याल करें। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं जो खास करके खाने वाली अशियाँ हैं, उनकी जो रेट है उनमें कमी की जाए, बराए मेहरबानी। जिस तरह के शहरी परेशान हाल दिखाई देते तो उनका कहना है कि जो डीजल और पेट्रोल के रेट में कमी की जाए ताकि अशिया खुर्दोनोश पर भी ये रेट असर पड़ता है इसका। जब डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ाया जाता है तो साथ ही वो चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। और साथ में उनका ये भी कहना था कि हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील है कि IMF का कर्जा हमने तो नहीं खाया, जिन लोगों ने IMF का कर्जा खाया है, जो लोग खा रहे हैं, उनसे उनका हिसाब मांगा जाए तो खुदारा डीजल और पेट्रोल के रेट्स को करते रहे। डिप्टी कमिश्नर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे के बायस महंगाई के सताए शहरी बिल बिला उठे। जलालपुर पीरवाला में भी शहरी कीमतों में इजाफे पर शदीद परेशानी में मुबतला हैं। इसी से मुतालिक हमारे नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से जान लेते हैं। ख्वाजा शहजाद अहमद, बताइएगा आवाम की क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल मुंतखब हुकूमत के साथ साथ निगरान हुकूमत ने भी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए रात की तरीकी में आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जो ख़ास तौर पर जो मुतवस्सित और गरीब तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं सवाल इनका क्या कहना जी। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ने रात ही रात जो पेट्रोल का रेट बढ़ाया, कल शाम को जब मैं पेट्रोल डलवा के गया था 307 रुपये था, आज सुबह आया हूँ पंप पे 332 रुपये हो गया रेट। और गरीब आवाम किधर जाए? 700 दिहाड़ियाँ जिसमें से आधी दिहाड़ी का तो पेट्रोल डलवाए तो घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे? हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसको थोड़ा सा कम किया जाए रेट को, ताकि गरीब बंदा अपनी ज़िंदगी तो गुजार सके, अपना घर तो चला सके। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत की रात की तरीके में 26 रुपये लीटर और डीजल की कीमत में 17 रुपये लीटर इजाफा किया गया, इसको वापस किया जाए। इसको हम मुस्तरद करते हैं क्योंकि गरीब और मुतवस्सित तबका 800 रुपये दिहाड़ी में से इसको जो ना अफोर्ड नहीं कर सकता, और यही मुतालबा किया जा रहा है इसको जो ना कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में अवामी रद्द-ए-अमल के बाद पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में इस इजाफे को चैलेंज कर दिया गया। जुडिशल एक्टोसियम पैनल के सरबराह अजहर सदीक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें निगरान वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 26 रुपए का बड़ा इजाफा किया गया। मसनूआत की कीमतों को तयन करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। इस्तदा है कि अदालत कीमतों में हालिया इजाफे के इक़दाम को कल अदम करार दे। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। 26 रुपए बड़े इजाफे को एडवोकेट अजहर सदीक की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक कोई खास मैकेनिज्म नहीं है। इसी दरख्वास्त में निगरान वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 26 रुपए का बड़ा इजाफा किया गया। मसनूआत की कीमतों को तयन करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ अपनाया गया कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। इस्तदा है कि अदालत कीमतों में हालिया इजाफे के इक़दाम को कल अदम करार दे। फैसलाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि ख्वातीन को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे भी फराहम किए जाएंगे। ख्वातीन के लिए अलग खेलों के मैदान गैस भी मजीद महंगी करने का खदशा जाहिर किया गया। आज इस पर निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि 37 रुपए में गैस दरामद करके 1100 रुपए फी MMBTU में नहीं दे सकते। गैस की कीमतों में इजाफे पर काम किया जा रहा है।
जो 1 जुलाई से लागू होगा। निगरान वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद अली का कहना था कि बरसों से बिजली चोरी की जा रही थी, बिजली चोरी हो रही है मगर कोई नहीं रोक रहा। जो चीजें ठीक कर रहे हैं वो 1 माह की नहीं कई बरसों की गलतियां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि डॉलर कंट्रोल करने का फायदा आइंदा 15 दिनों में होगा। उनका मजीद कहना था 3700 रुपए में गैस बरामद करके 1100 रुपए फी MMBTU में नहीं दे सकते। बिजली और गैस का गर्दिशी कर्ज 5400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। वज़ीर तवाराई ने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे पर काम किया जा रहा है जो 1 जुलाई से लागू होगी। गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे। श्रीलंका और न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के साथ यकजहती और भारतीय जारहियत की भरपूर मजम्मत की। सियालकोट और जम्मू के महाज पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बिलखुसूस पाक फज़ाइया ने दुश्मन के हमले को पसपा करते हुए जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हुए गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने का ऐलान किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। इस सूरत हाल में खामोश रहना मौत है। लोग घरों से निकलें। उनका कहना था जमात इस्लामी अवामी हिमायत के जरिए हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेगी। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाई जा रही है। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर अवामी धरने देंगे। लोग मौत के इंतजार करने की बजाय घरों से निकलें और जमात इस्लामी की तहरीक का हिस्सा बने। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम ने कहा है कि कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। सरदार अब्दुल रहीम का कहना था कि रोज IMF के खंजर से आवाम को मारा जा रहा है। PDM का IMF मुआहिदा पाकिस्तान दुश्मन साबित हुआ। शहादतों का ये सफर पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक जारी। मोहम्मद हमीश अली कियानी जिला जनूबी वज़ीरिस्तान में 17 जनवरी 2014 को दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए। मोहम्मद हमीश अली कियानी शहीद के अहले खाना कहते हैं कि हमारी फौज बहुत सी कुर्बानियां देती है। शहदा की ये अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर आपको दें। घोटकी में खौफनाक ट्रैफिक हादसे के बायस 9 बेहाता दुल्हन समेत एक ही खानदान के 8 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M5 पर गुड्डू इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ट्रॉलर से टकरा गई जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे जबकि जख्मियों में दूल्हा भी शामिल है जिन्हें रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जोड़े की 2 रोज कबल ही शादी हुई थी और दोनों रस्म की अदायगी के लिए सखर से माही चौक जा रहे थे। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक घोटकी में खौफनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 9 बेहाता दुल्हन समेत एक ही खानदान के 8 अफराद लुत्फ़े अजल बन गए और 2 अफराद जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M5 पर गुड्डू इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ट्रॉलर से टकरा गई जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे जबकि जख्मियों में दूल्हा भी शामिल है जिन्हें रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जोड़ों की 2 रोज कबल ही शादी हुई थी और दोनों रस्म की अदायगी के लिए सखर से माही चौक जा रहे थे। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे मेरा भाई गया और वहाँ पे ये वज़ीरिस्तान की सरजमीन पे अल्लाह पाक ने इसको शहादत का मर्तबा नसीब फरमाया। 58वीं कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास किलानी ने कहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान आएंगे। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जेलानी कहते हैं लंदन आने का बुनियादी मकसद दौलत मुश्तरका की यूथ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत था। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। उनकी तालीम और रोजगार के हवाले से मुताबिद नए आइडियाज सामने आए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी नौजवानों की तरक्की के लिए 80 अरब रुपए का फंड मुकर्रर किया है। उनका कहना था कॉन्फ्रेंस में 50 ममालिक शरीक थे जिनमें 40 वज़रा शामिल थे। कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीलियों की ख़ुसूसी अहमियत दी गई। सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स बना दी गई है। भारत के साथ ताल्लुकात से मुतालिक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारिजा का कहना था मक़बूज़ा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद से पाकिस्तान के भारत से ताल्लुकात मुनक़ता हैं। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक सवाल पर जलील अब्बास जेलानी ने कहा सऊदी अरब की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था निगरान हुकूमत के इक़दामात से हालात में बेहतरी आई है।
کرنسی स्मगलिंग को आईनी हाथों से रोकने का फैसला किया है, जिसके बाद डॉलर गिरना शुरू हो गया है। 2011 में वाना वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से जिला जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में यतीम बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए उम्मा चिल्ड्रन अकेडमी का क़याम अमल में लाया गया। दूसरी जानिब कौमी एयरलाइन PIA का शेड्यूल मामूल पर ना सका। आज भी 10 परवाजें मनसूख कर दी गईं। एविएशन जराये के मुताबिक कौमी एयरलाइन की 10 परवाजों के शेड्यूल में रद्दोबदल और कई ताखीर का शिकार हैं। कराची से तुर्बत आने और जाने वाली 2 परवाजें PK 501 और PK 502 मनसूख कर दी गईं। जराये का कहना है कि लाहौर के लिए अप एंड डाउन की 2 परवाजें PK 302 और PK 303, जबकि कराची से इस्लामाबाद जाने और वापस आने की परवाजें PK 368 और PK 369 मनसूख की गई हैं। उसके अलावा कराची से सखर और सखर से कराची की 2 परवाजें PK 336 और PK 337 भी मनसूख कर दी गई हैं। कराची से फैसलाबाद की परवाज PK 340 और फैसलाबाद से कराची के लिए PK 341 भी मनसूख हो गई है। जराये का बताना है कि PIA इस्लामाबाद से जद्दा के लिए परवाज PK 341 4.5 घंटे ताखीर से रवाना हुई, जबकि इस्लामाबाद से गिलगत के लिए PK 601 भी ताखीर का शिकार है। गिफ्ट के तौर पर प्रेप से लेकर 10 तक 100% ये ऑर्फन बच्चे हैं, यतीम हैं। वार एंड टेरर की वजह पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उन्हें जेल भी जाना होगा। उन्होंने मजीद कहा, आइंदा माह जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे रहनुमा नहीं हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद मुख्तसर अरसे के लिए था, क्योंकि हम शहबाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा थे। हुकूमत के इख्तिताम के साथ ही ये इत्तेहाद भी खत्म हो गया। उन्होंने याद दिलाया कि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं थी। 3 फौजी जख्मी हो गए थे। कोकरना के इलाके गुडोल में आज मुसलसल चौथे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। मुख्तलिफ शहरों की मौसमी सूरत हाल पर बात करें तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, जबकि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और मरी में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वां शहरों में अब तक 66 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी जमा होने के बाद पानी की निकासी के लिए काम किया जा रहा है। MD वासा का कहना है किसी भी किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ में 18 से 20 सितंबर तक बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रोज पंजाब के शहर जंग, फैसलाबाद और रेनाला खोर्द में भी तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आज शाम से मानसून हवाओं का सिलसिला मशरकी सिंध से दाखिल होने का इम्कान है, जिससे कराची डिवीजन में 20 सितंबर तक वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उनकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का आलमी दिन आज अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम भी अब खला में जाएगा। नुमेरा सलीम 5 अक्टूबर को अमेरिका से स्पेसशिप के जरिए तारीखी उड़ान भरेंगी। नुमेरा सलीम इससे कबल वतन के झंडे को कुतुब शिमाली और कुतुब जनूबी में भी लहरा चुकी हैं। कामयाबियां समेटने और एजाजात अपने नाम करने वाली पाकिस्तान की पुरआज़म बेटी नुमेरा सलीम 5 अक्टूबर को पाकिस्तान का झंडा खला में लहराएंगी। चैलेंजेस के हवाले से कलेक्टर ऑफ फर्स्ट के तौर पर जाने वाली नुमेरा सलीम अमेरिका से कमर्शियल स्पेसशिप के जरिए खला का सफर करेंगी और पहली पाकिस्तानी खलाबाज का एजाज भी अपने नाम करेंगी। मोनाको में क़याम पजीर नुमेरा सलीम को हुकूमत पाकिस्तान ने 2006 में पहली पाकिस्तानी खलाबाज के तौर पर लॉन्च किया, जब उन्होंने कमर्शियल खलाई परवाज का टिकट खरीदा और फिर 17 साल इस तारीखी मौका का इंतजार किया। गुज़श्ता 25 साल से ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में काम करने वाली और नाम बनाने वाली नुमेरा सलीम ने बचपन से सितारों पे कमंद डालने का ख्वाब देखा, जो अब हकीकत में बदलने और मादरे वतन का नाम रोशन करने वाला है। या वैल के अमराज या एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया, माइटल रीगज हो गया, इन किस्म के अमराज में जब दवाइयाँ फेल हो जाएं या लोगों को सर्जरी का मशवरा दे दिया गया हो, उन लोगों के लिए अहम दौरा चीन तफसील ब्रेक के बाद मौजूद है। दिल का सही
वेलकम बैक। साबिक वफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी वफ्द के हमरा चीन पहुँच गए। साजिद हुसैन तूरी ने चीन के रहनुमाओं के साथ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। साबिक वफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी का कहना था कि पाकिस्तान चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात समाजी, सकाफती और कारोबारी सतह पर मजबूत हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। पाक चीन दोस्ती मुल्क की मैशत और तरक्की पर मस्बत नताइज बरामद होंगे। हमारी कोशिश है कि दुनिया भर में पाकिस्तान अफरादी कुव्वत के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा करे। तादाद में आमद ने बहरान की शक्ल इख्तियार कर रखी है, जिससे निपटना बड़ा चैलेंज बन चुका है। आम दौरा चीन से मुतालिक आपको बता रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी वफ्द के हमरा चीन पहुँच गए। साजिद हुसैन तूरी ने चीन के रहनुमाओं के साथ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी का कहना है कि पाकिस्तान चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात समाजी, सकाफती और कारोबारी सतह पर मजबूत हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। पाक चीन दोस्ती मुल्क की मैशत और तरक्की पर मस्बत बरामद होंगे। हमारी कोशिश है कि दुनिया भर में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा किए जाएं। सिस्टम मुतारिफ कराया जाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उसे अपग्रेड किया जाए। अभी आपको बताएं कि एबटाबाद अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में एक्सरे की फिल्में खत्म हो गई। तनावल, गुलियात, हरीपुर, मानसहरा, मुजफ्फराबाद, गिलगित और मुख्तलिफ मकामात से आए हुए मरीजों को एक्सरे करवाने के लिए प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख करना पड़ा। अस्पताल इंतजामिया के नाहिली और मौजूदा सूरत हाल पर एडवोकेट मोहम्मद इसहाक ज़किया ने कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना है, आप भी मुलाहिजा कीजिए। बिल्कुल एशिया की बड़ी अस्पतालों में शुमार होने वाली अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में एक्सरे की फिल्में खत्म हो चुकी हैं, जिसके बाद जितने मरीज हैं उनको प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ रुख करना पड़ता है, जहां से वो अपने टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। अवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद इसहाक ज़किया। उनसे जानते हैं वो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इंतजामी बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी है। नया बोर्ड ऑफ गवर्नर कंस्टिट्यूट कर दिया गया, लेकिन नए बोर्ड ऑफ गवर्नर की भी आनियाँ जानियाँ हमें नजर आती हैं। हमारी बड़ी उम्मीद थी अवाम की कि ये बोर्ड ऑफ गवर्नर कुछ डिलीवर करेगा। हॉस्पिटल डायरेक्टर या मेडिकल डायरेक्टर जो है वो उनसे जवाब तलबी करेगा और हॉस्पिटल डायरेक्टर और मेडिकल डायरेक्टर भी अपनी परफॉर्मेंस बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन इस जो इदारे की जो मौजूदा सूरत हाल है, कभी यहाँ पर एक्सरे फिल्में ख़त्म होती हैं, कभी CT स्कैन नहीं हो रहा होता, कभी MRI नहीं हो रहा होता, कभी डॉक्टर मौजूद नहीं होता, कंसल्टेंट जो है वो आप उसका एक बला बनी हुई है वो जाती नहीं है, कभी यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल बेस प्रैक्टिस का रोला चल रहा होता है, कभी वहाँ पर मरीज के बैठने की जगह नहीं होती है, कभी वहाँ पर स्ट्राइक चल रही होती है। ये दुनिया का वाहिद महकमा सेहत है जिसमें जो है वो हड़ताल कर दी जाती है, जबकि हालात जंग में भी हड़ताल नहीं होती। और जब अमला काम कर रहा होता है तो फिर आपकी मशीनरी काम कर नहीं होती। कभी आपका डायलिसिस यूनिट खराब हो जाता है, कभी आपकी एक्सरे मशीन खराब हो जाती है, कभी आपकी एक्सरे फिल्में खत्म हो जाती हैं। वो कहते हैं ना कि ये अस्पताल जो है वो गरीब आदमी का है, यहाँ पे तो अमीर ने आना ही नहीं है। तकदीर के काजी का ये फैसला है, अजल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। इस गरीब अवाम की जो है ना वो उसके लिए ये अस्पताल अजाब बनी हुई है और उसकी कमजोरी या गुर्बत का फायदा उठाते हुए तमाम तर अस्पताल इंतजामिया जो है वो बेजा तौर पर लोगों को तंग कर रही है। और असल में मसला ये है कि अपने प्राइवेट कारोबार को दवाम देने के लिए और उसे बेहतर करने के लिए अस्पताल के सामने प्राइवेट कारोबार जितने लोगों को हैं उनके साथ कमीशन तय है, तमाम मामला तय हैं। अस्पताल के अंदर कोई काम नहीं हो रहा होता, जबकि अस्पताल के बाहर जितने प्राइवेट कारोबार हैं उनमें दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो रही है। बिल्कुल जी, एडवोकेट इसहाक ज़किया हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यह कहना था कि ये तमाम तर जिम्मेदारी अस्पताल इंतजामिया पर पड़ती है, क्योंकि उनका काम है कि हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखे ताकि 12वीं जमात तक के तलबा। आगे बढ़ते हुए कच्चे के इलाके में ऑपरेशन की सूरत हाल पर बात करें तो सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल की बाजियाबी के लिए कश्मीर में बड़े ऑपरेशन का ऐलान। रेंजर्स और पुलिस कच्चे के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन के लिए रेंजर्स की भारी नफरी कश्मीर पहुंच गई। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से मुखबियों की बाजियाबी के लिए कश्मीर में बड़े ऑपरेशन का ऐलान।
रेंजर्स और पुलिस कच्चे के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन के लिए मुश्तरका कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए रेंजर्स की भारी नफरी कश्मोर पहुंच चुकी है। कश्मोर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आगाज और ऐलान हो चुका। इसलिए रेंजर्स की भारी नफरी कच्चे के इलाके कश्मोर में पहुंच चुकी है। सिंध हुकूमत की जानिब से मुग़नियों की बाजियाबी के लिए कश्मोर में बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया। रेंजर्स और पुलिस कच्चे के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन के लिए रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त कश्मोर पहुंच चुकी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कच्चे के डाकुओं का सफाया करने के लिए हुकूमत सिंध मुतहर्रिक हो चुकी है। हुकूमत सिंध की जानिब से मुग़नियों की बाजियाबी के लिए कश्मोर में बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया। रेंजर्स और पुलिस कच्चे के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन के लिए रेंजर्स की भारी नफरी कश्मोर पहुंच गई। सिंध हुकूमत की जानिब से मुग़नियों की बाजियाबी के लिए कश्मोर में बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया। रेंजर्स और पुलिस कच्चे के इलाकों में मुश्तरका कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन के लिए रेंजर्स की भारी नफरी कश्मोर पहुंच चुकी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफियों के एजाज में इशाइया का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मलका कौसार मरी, खिताय पुठवार और बाराको और रावलपिंडी और इस्लामाबाद से सहाफी और एंकर्स पर्सन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि सहाफी बरादरी मरी में सयाहत की तरक्की और सयाहों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करे। लंदन में 10 साला बच्ची सारा शरीफ के कत्ल के मुकदमे में सारा के वालिद इरफान शरीफ, उसकी अहलिया बीनिश बतूल और चचा फैसल मलिक पर कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। शहर पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान को गिल्डफोर्ड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। कसूर में लेस्को का क्रैकडाउन के सिलसिला में 1530 बिजली चोर धर दिए गए। 15 लाख से ज्यादा यूनिट की मद में 14 करोड़ से ज्यादा रकम वसूल कर ली गई। 700 से ज्यादा अफराद ने डायरेक्ट कुंडे लगा रखे थे, जबकि 800 से ज्यादा अफराद ने मीटरों में टैंपरिंग कर रखी थी। STO वापडा ने बताया है कि ऑपरेशन से रोजाना 1 लाख यूनिट की बचत हुई है। 2 हफ्तों में 14 लाख से ज्यादा यूनिट बचाए गए। DPO कसूर के मुताबिक 750 अफराद का चालान मुकम्मल करके जेल भेज दिया गया, जबकि 350 चालान जेर तफ्तीश हैं। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस का मुनशियात की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। रवां साल में 4725 किलो से ज्यादा 132 किलो से ज्यादा हेरोइन, 44 किलो से ज्यादा आइस, जबकि 1,24,000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना के मुताबिक आदाद शुमार के मुताबिक 7,615 मुकदमात दर्ज किए गए। मुनशियात के मकरूह धंधे में मुलव्वस 7,737 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। कैंट डिवीजन में मुनशियात फरोशी के 1660, जबकि सिविल लाइन में 786, सिटी में 1599, इकबाल टाउन में 1165, सदर में 955, जबकि मॉडल टाउन में 1450 मुकदमात का इंदराज किया गया। CCPO लाहौर का कहना है कि मुनशियात फरोशी के तदारुक के लिए SHOs और एंटी नारकोटिक्स यूनिट की मजीद मुतहर्रिक कर दिया गया। तालीमी इदारों और हॉस्टल्स के एतराफ में मुनशियात फरोशों की सरकूबी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की, तो सबसे पहले बकर की बात करेंगे, जहां पे ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी का लाहौर शहर से ताल्लुक रखने वाले SHOs के साथ अहम इजलास। DIG ने आदि और इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ जारी मुहिम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में इस वक्त DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी का लाहौर शहर से ताल्लुक रखने वाले SHOs के साथ अहम इजलास का इनेकाद हुआ। DIG ने आदि और इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ जारी ऑपरेशन मुहिम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इससे मुताल्लिक मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम साबिर बताइएगा, इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ है। कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी का SHOs के साथ अहम इजलास जारी है, जिसमें आदि व इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ जारी मुहिम पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया जा रहा है। अगर बात की जाए लाहौर में SHOs की, तो इस वक्त जो है वो DIG ऑपरेशन के पास SHO कहना, लियाकताबाद, कोट लखपत, नसीराबाद, गुलबर्ग, इचरा, शादमान, इकबाल टाउन, गुलशन रावी मौजूद हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो SHO सांदा, नवाकोट, शेराकोट, सब्जाजार, सतू कतला, नवाब टाउन, रायविंड, मांगा मंडी, सुंदर, मुस्तफा टाउन भी जो है वो बुलाए गए हैं।
और इसी तरह से जो है वो SHO टाउनशिप, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, किला गुजर सिंह, पुरानी नारकली, लिटन रोड, शालीमार, गुजरपुरा डिफेंस से भी जो है वो इस वक्त DIG ऑपरेशन के हमरा जो है वो इजलास में मौजूद है। DIG ने जो है वो बाकायदा तौर पर फौरी कॉल की वायरलेस सेट पर और SHO फैक्ट्री एरिया, शमाली चोनी, गाजियाबाद, जनूबी चोनी, बरकी, हेर, हडियारा, भगवानपुरा जो है वो फौरी तौर पर बुला लिए और SHO हरबंदपुरा, मनावा, बाटापुर, CPCC, शादरा टाउन की भी इजलास में शिरकत हुई। सैयद अली नासिर रिजवी की इश्तिहारीबाजी मुजरमान की गिरफ्तारी के लिए दिए गए टास्क बारे जो है वो गुफ्तगू की गई और जिसमें DIG ऑपरेशन का जो हदफ मुकम्मल ना करने वाले SHO से इजहार नाराजगी जो है वो करते हुए शो का नोटिस भी जारी किए गए, जिसमें जो है वो SHO शादरा, शालीमार, ग्रीन टाउन, नवाब टाउन को भी शो का नोटिस जारी किए गए। अब हदफ मुकम्मल ना करने पर SHO सतो कतला, कहना, लियाकताबाद, कोट लखपत को भी जो है वो शो का दिए गए। इश्तिहारीबाजी मुजरमान की गिरफ्तारी हर सूरत जो है वो DIG ऑपरेशन कहते हैं कि यकीनी बनाई जाएगी, जबकि मातहत अफसरान से इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारियों बारे रोजाना की बुनियाद पर जो है वो रिपोर्ट हासिल की जाएगी। DIG ऑपरेशन का कहना था जराइम में कमी इश्तिहारीबाजी मुजरमान की गिरफ्तारी से मशरूत है और इसी तरह से जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान की गिरफ्तारियां यकीनी बनाई जाएंगी और कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार करें। बाकायदा जो IG पंजाब की जानिब से, CCP लाहौर की जानिब से लिस्टें फराहम की गई थी SHOs को और तमाम के तमाम SHO इनके घरों पर रेड करें। रेड करने के बाद इनको गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाएं और थाना में आने वाले शहरियों के साथ प्यार, मोहब्बत, खुलूस के साथ पहले सलाम फिर कलाम करें। उसके बाद जो है वो उसका जो जायज काम है मेरिट पर वो काम करें, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने आपको एक ऐसी वर्दी, एक ऐसी सीट दी है जो कि कोई भी परेशान शहरी जब थाने में आता है तो वो अल्लाह की रहमत होती है। इश्तिहारी और आदि मुजरमान के खिलाफ पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ। चीफ प्राइम रिपोर्टर वसीम साबर अपडेट कर रहे थे। स्टार फुटबॉलर निमार ने अल हिलाल की जानिब से डेब्यू किया। ब्राजील के ऑल टाइम टॉप स्कोरर निमार मैच में कोई गोल तो स्कोर न कर सके, ताहम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और कश्यप फाउंडेशन के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के गैर इनफरादी कारोबारी बैंकिंग क्लाइंट्स को कश्यप जेंडर बॉन्ड पेश करेगा। मुआहिदे की तकरीब लाहौर में मुनक्किद हुई, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की हेड ऑफ कंज्यूमर प्राइवेट एंड बिजनेस बैंकिंग सादिया रियाज, कश्यप फाउंडेशन की बानी और मैनेजिंग डायरेक्टर रोशन जफर और उनके साथ दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर माहिन रहमान समेत तीनों इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। कश्यप जेंडर बॉन्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम पाकिस्तान में खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने और माली शमूलियत के हुकूमती एजेंडे की जानिब से एक अहम कदम है। इस बॉन्ड से हासिल होने वाली आमदनी माइक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के कर्जों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस मौके पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की हेड सादिया रियाज ने कहा है कि हम खवातीन की शमूलियत को बढ़ने पर भरपूर तवज्जो देते हैं और हमें इस अहम मंसूबे के लिए कश्यप फाउंडेशन के साथ शराकत पर फख्र है। 5 किलोमीटर पर मुहित था। एल्बर्टो डेनिस ने मुकर्रर फासला 3 घंटे 42 मिनट और 9 सेकंड्स में तय किया। इटली के अमरीकी कौंसलेट के चीफ बराए सियासी और इक्तिसादी अमूर निकोलस कंसल्टर्स के इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटेरिएट आमद हुई। साबिक सूबाई वज़रा नोमान नगलियाल बरादरास और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल IPP ऑन चौधरी से मुलाकात हुई। अमरीकी कौंसलेट के सीनियर मेंबर ने IPP रहनुमाओं से मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ऑन चौधरी का कहना था कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी यूथ के लिए ऐसे प्रोग्राम मुतारिफ करवाएगी जो इससे कबल कोई जमात पेश नहीं कर सकी। सिंगापुर ग्रां प्री में भी वर्स्टापन को ट्रैक पर इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। पहले प्रैक्टिस सेशन में चार्ल्स लेक्लेक, जबकि दूसरे सेशन में कार्लोस सेंज तेज रफ्तार रहे। लगातार 11वीं फतह का ताकुब करते हुए वर्स्टापन मुल्क भर की तरह लाहौर में भी बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा का लेस्को टीमों के हमरा तहसील शालीमार में बिजली के नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। कार्रवाई के दौरान 24 अफराद गिरफ्तार किए गए, 108 कनेक्शंस मुनक़ता किए गए, 100 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज कर दिया गया। तहसील शालीमार में असिस्टेंट कमिश्नर अनम फातिमा और लेस्को टीम ने एक रोज में 2 करोड़ 91 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी की। इसी पर मजीद तफसीला जान लेते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे मलिक आजान से। मलिक आजान, बताइएगा, क्रैकडाउन किया गया, इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है, कितने बिजली चोर गिरफ्तार किए गए और कितनी रिकवरी की गई?
हाँ जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बाद जो है हिदायत के बाद जो है लाहौर में भी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की खुशी हिदायत के ऊपर जो है असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने जो लेस्को टीमों के हमरा जो है ग्रैंड ऑपरेशन किया है। तहसील शालीमार के 3 SDOs हैं जिनको जो अपने साथ लेके क्रैकडाउन किया गया है। 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 108 कनेक्शन मुनक़ता करके जो है 100 से ज़ायद अफराद हैं जिनके खिलाफ जो मुकदमे का इंदराज भी करवा दिया गया। सबसे बड़ी बात है तहसील शालीमार में जो है पांचों तहसीलों में तहसील शालीमार ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है रिकवरी में 2,91,00,000 से ज़ायद की रिकवरी जो है एक दिन में तहसील शालीमार ने जो है हासिल किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार को इस हवाले से DC लाहौर ने शाबाश भी दी और बाकी असिस्टेंट कमिश्नर्स को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के हवाले से जो है हदायत भी जारी की हैं। लाहौर की इंतजामिया बिजली चोरों के खिलाफ मुतहर्रिक हो चुकी है। इससे मुतालिक हमारे नुमाइंदे मलिका जान अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको दें, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस स्टेशन सिविल लाइन सदर बैरूनी और SDPO सदर ऑफिस का दौरा किया। RPO रावलपिंडी सैयद खुरम अली, CPO सैयद खालिद हमदानी, सीनियर अफसरान और उनके हमरा थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फ्रंट डेस्क, SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रूम समेत थानों के मुख्तलिफ शोबों हवालात वेटिंग एरियाज का जायजा लिया। इस मौके पर IG पंजाब का कहना था कि शहरियों का सहूलियात के लिए स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत थानों की अपग्रेडेशन की जा रही है। थानों में शहरियों को जदीद सहूलियात, साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। थानों में सर्विस डिलीवरी, IT बेस्ड बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि चोरी, डकैती, ड्रॉबरी समेत जराइम के खिलाफ फराख्ती मामलात में मुकदमात का फौरी इंदराज यकीनी बनाएं। कासिम अली शाह फाउंडेशन के बानी कासिम अली शाह ने नुसरत फाउंडेशन के अस्पताल का दौरा किया। कासिम अली शाह ने थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज बच्चों से मुलाकात की और उन बच्चों में तोहफे तकसीम किए। इस मौके पर कासिम अली शाह का कहना था कि उम्मे नुसरत फाउंडेशन एक अजीम खिदमत सर अंजाम दे रही है। उसके लिए उम्मे नुसरत फाउंडेशन के अहदेदारान और उम्मे नुसरत फाउंडेशन की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। कासिम अली शाह का कहना था कि उनकी फाउंडेशन के जवान थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के बच्चों के लिए खून की एहतियात दिए गए। इस मकसद के लिए उम्मे नुसरत फाउंडेशन और कासिम अली शाह फाउंडेशन के दरमियान MOU भी साइन किया गया। तकरीब में सलमान अजमल न्यासी, मैडम मायरा खान, खालिद एजाज मुफ्ती, उमैर खालिद और उम्मे नुसरत फाउंडेशन के स्टाफ के साथ साथ मरीज बच्चे भी शामिल थे। इस मौके पर उम्मे नुसरत फाउंडेशन की सदर मायरा खान और सलमान अजमल न्यासी की तरफ से कासिम अली शाह को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी की हिदायत पर लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग जराइम पेश अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। गाजियाबाद पुलिस ने स्नैचिंग और डकैती के वारदातों में मुलव्वस 6 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 8 लाख से ज्यादा नकदी, 10 मोबाइल फोन, 5 मोटरसाइकिलें, तलाई जेवरात, 3 पिस्टल्स और गोलियां बरामद कर ली गई। मुलजिमान का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों करने का इंकशाफ और पुलिस के मुताबिक दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जगह जगह छापे मारने शुरू कर दिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आ गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया। आवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया गया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं।
अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे इंतहाई प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफे का ऐलान किया है और अब फ़ी लीटर की कीमत में 26 रुपया 2 पैसे का मज़ीद इजाफा किया और इस तरह 17 रुपया फ़ी लीटर डीज़ल की कीमत में इजाफा किया। हम इसके शदीद मज़म्मत करते हैं और ये IMF के कहने पर हुकूमत ने ये इक़दाम करके पाकिस्तानी अवाम के लिए जीना मुश्किल बनाया है। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे के ख़िलाफ़, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों सूबों में धरने देने का फ़ैसला किया है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि खामोश रहना मौत है और मौत का इंतज़ार मत करें, घरों से निकले और जमात इस्लामी के साथ इस एहतजाजी प्रोग्राम का हिस्सा बने कि इंशाअल्लाह ताला अगर कौम निकलती है तो हम कीमतों में इस इजाफा को वापस मजबूर कर सकते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुस्लिम लीग नून ने इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तान भर से मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स अपने कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी ही पाकिस्तान के इस्तेहकाम की जमानत है। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और साबिक रुकने पंजाब असम्बली मलिक सैफ खोखर ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमजद इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। तफसीलात मोहम्मद अमजद से जान लेते हैं। अमजद बताइएगा मजीद क्या कहना था उनका? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लाहौर के सदर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली मलिक सैफ खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान वतन वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लाहौर के सदर मलिक सैफ खोखर से बात करेंगे कि उनके आने के इस्तकबाल के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं मुस्लिम लीग नून की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो मेन्यू होगा, जहाँ भी उनका हमारी जमात का फ़ैसला होगा अल्हम्दुलिल्लाह 21 अक्टूबर को, हमारा जिम्मेदारियाँ ये हैं कि हमने मेहमानों को या जो वर्कर आएगा वाम आएगा उनको कैसे संभालना है, कैसे बैठाना है, रूट क्या देने हैं, कुर्सी देनी है, पानी देना है, उनके लिए वॉशरूम बनाए जाएंगे। बड़े अच्छे इंतजाम इंशाल्लाह होंगे। कोई ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई वॉशरूम की ज़रूरत पड़े वॉशरूम ना हो, बैठने की ज़रूरत बैठा ना जाए, कुर्सी लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह लाखों के हिसाब से कुर्सी लगेगी इंशाल्लाह। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि पूरे पंजाब से आवाम आएगी या पूरे पाकिस्तान से आएगी या पूरे लाहौर का सिर्फ ये इकट्ठा हो रहा है? आप क्या समझते हैं कि कितनी तादाद में मुस्लिम लीग नून के वोटर और नवाज शरीफ के सपोर्टर जो है वो आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उम्मीद रख रहे हैं कि 10 लाख से ऊपर वाम आएगी। हम इस वक्त जो तैयारी है वो लाहौर में ही है। बाकी वाम जो वर्कर है पूरे पाकिस्तान, उनका हक है अपने कायद को देखने के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे। लेकिन हम हर एक के लिए रूट दे देंगे, जैसे जिसकी मर्जी होगी वो आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम दरख्वास्त भी करेंगे अपने वर्कर को, मुस्लिम लीग नून को, के वर्करों को और वाम को कि आप आएँ, मियाँ नवाज शरीफ के लिए आएँ। मियाँ नवाज शरीफ के लिए क्या आना, ये पाकिस्तान के लिए आना। मियाँ नवाज शरीफ आएँगे, खुशहाली लाएँगे इंशाल्लाह। जी, उनका कहना है कि पाकिस्तान भर से जो है वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के वोटर और सपोर्टर उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे, जो कि इस बात की गारंटी, नवाज शरीफ का वापस आना ही इस बात की गारंटी है कि दुनिया भर की तरह लाहौर में भी वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी की जानिब से वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जा रहा है। अंदरूनी लाहौर में फोर्ट रोड पर मोहम्मद शहजाद मौजूद हैं। मोहम्मद शहजाद बताइएगा वर्ल्ड क्लीन अप डे में क्या क्या इंतजाम किए गए, किस तरह ये दिन मनाया जा रहा है? जी, सफाई निस्फ ईमान है। आज दुनिया भर की तरह लाहौर में भी वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी की तावन से सिविल सोसाइटी और तुलबा की बड़ी तादाद वर्ल्ड क्लीन अप डे मना रही है। हमारे साथ इस वक्त वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी की मोबिलाइजेशन की हेड हैं मैडम नौशीन। हम उनसे बात करेंगे कि वो आज के दिन आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हम लोग ISP एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने मिलकर यहाँ पे क्लीन अप एक्टिविटी अरेंज की है। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली गेट में भी हम लोगों का पूरा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसकी वजह से गली सुरजन सिंह और जो शाही गुजरगाह है वो पूरी दुनिया में मशहूर हुई। अब हमारा क्योंकि टकसाली का प्रोजेक्ट होने जा रहा है तो हमने टकसाली में ये ऑर्गेनाइज़ किया है। मेरे साथ जो है माइनॉरिटीज़ के लोग मौजूद हैं, मेरे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, हमारे साथ ट्रांसजेंडर मौजूद हैं, यंगस्टर्स मौजूद हैं, सियासी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और हमने सारी कम्युनिटी जमा की है। हम यहाँ वर्ल्ड क्लीन अप डे बना रहे हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि
اگر ہمیں کنزرویشن کرنی ہے, اگر ہمیں عمارتوں کو خوبصورت بنانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلیاں خوبصورت بنانی ہے, تو اس کے لیے صفائی بہت ضروری ہے. صفائی کے بغیر نہ تو کسی پروجیکٹ میں پائیداری آ سکتی ہے, نہ ہی وہ علاقہ مشہور ہو سکتا ہے. اب جتنا اپنے علاقے کی صفائی رکھیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کا ہوگا. اور یہ کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک ادارہ صفائی نہیں رکھ سکتا, یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. واجد صاحب جو ISP کے ڈائریکٹر ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے اس چیز کو مانیٹر کیا اور ہمارے اپرچونٹی تھی کہ ہم اس کو میڈیا پہ جو ہے نا وہ اپنا شو کر سکیں. تو ساتھ جو میری ٹیم ہے جو انہوں نے سب نے آرگنائز کرنے میں, خاص طور مارکیٹنگ ٹیم ہے, کیونکہ لیٹس ڈو اٹ جو ہے نا ایک 16 ستمبر کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور ورلڈ لیول پہ ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ صرف ایک کنٹری میں ہو, اس میں تمام کنٹریوں میں 1 ڈے پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ویسٹ کلیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ لائیو شو کیا جاتا ہے. تو پاکستان میں آرگنائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو ویسٹ جنریشن ہے نا وہ زیادہ ہے, اس کو ہم کیسے لوگوں میں اویئرنیس دیے جا سکے, اس کو ویسٹ کو ہم ریڈیوس ڈاؤن کریں اور جو پلاسٹک کلیکشن ہے اس کو میکسیمم ہم ریسائیکل میں لے کے جائیں. دیکھیں سیاحت جو ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت میں بیک بون کا کردار ادا کر سکتی ہے. سیاحت تبھی پروان چڑھے گی جب ہمارا ورثہ صاف ہوگا, جب ہم یہاں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے. آج یہاں پر کلین اپ ڈے منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے ورثے کو زیادہ سے زیادہ متعارف کرا سکیں اور یہاں سے ایک میسیج دے سکیں عوام کو کہ صفائی جو ہے وہ ہم نے ہر حالت میں رکھنی ہے, یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے. کیمرہ میں دوسری جانب مہنگائی سے ستائی عوام پر نگران حکومت نے ایک اور پیٹرول بم گرا دیا. نگران حکومت نے رات کا پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش شربا اضافہ کر دیا. شہریوں میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی. اسی حوالے سے تفصیلات بتائیں گے کوہر نور نیوز کے نمائندے حمزہ عباسی. حمزہ عباسی بتائیے گا, عوام اس وقت کس طرح حکومت وقت سے نالاں نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل, نگران حکومت نے جو ہے وہ غریب عوام کے اوپر ایک اور مہنگائی کا پہاڑ جو ہے وہ گرا دیا ہے. رات گئے نگران حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں ہوشربا اضافہ کر دیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 26 روپے 2 پیسے, جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے 34 پیسے اضافہ کر دیا. شہری جو ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ آئے روز جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھاری اضافہ کیا جا رہا ہے, حکومت جو ہے بالکل ناکام نظر آ رہی ہے. کیا حکومت سے اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم اس ٹائم آگے اتنا پریشان ہے, دوسرے خرچے, ایک یہ روز کا یہ تو ضرورت ہے ہماری, ظاہر سی بات ہے, لیکن اتنا کہ انہوں نے پریشان کر دیا ہوا کہ بندہ کھائے پیے نا. اب ظاہر سی بات ہے سفر تو کرنا ہی کرنا ہے, یہ مجبوری بن جاتی ہے, لیکن ان کو ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے, کچھ ان کو خیال کرنا چاہیے. جو بھی ہے یہ اپنے آپ کو ہماری جگہ رکھ کے دیکھیں. ان کو تو محسوس نہیں ہوتا, ظاہر سی بات ہے, ان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ, ہماری وہی دیہڑی ہے, وہی کمانا ہے, وہی کھانا ہے, ظاہر سی بات ہے. ان کو محسوس نہیں ہوگا, ہمیں تو محسوس ہوتا ہے. ظاہر سی بات, ہمیں 5 روپے بھی بڑھے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے. اب کل لائنیں لگ جاتی ہے, عوام ہماری ایسی ہے کہ 10 روپے بڑھنے ہوتے ہیں تو پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دن پیٹرول نہ ڈلوائیں, بس یہی مسئلہ. اللہ پاک ان کو ہدایت دے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب آپ پہ جی بالکل, ان کا موقف آپ نے سنا. غریب شہری جو ہیں وہ شدید مشکلات سے دو چار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ غریب عوام کو ریلیف دے, نہ کہ ہم جو ہے وہ اپنی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کھڑی کرنے پر مجبور ہو جائیں. حکومت سے اپیل کی جاتی ہے کہ غریب عوام کو ریلیف دیا جائے, ہم اپنے بچوں کی روٹی پوری کریں یا پھر پیٹرول ڈلوائیں, کیونکہ سفر کرنا بھی ہماری مجبوری ہے. اور اگر اسی طرح جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا رہا تو ٹرانسپورٹرز بھی جو ہیں وہ اپنی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.